मगरबी ममालिक की जानिब से गुज़श्ता कई दहाइयों से इख्तियार करदा फौजी मुदाखलत की पॉलिसी को एक ज़बरदस्त दचका लगा है, जिससे मगरबी ममालिक की बड़ी नाकामी भी समझा जा रहा है। और ये वो है कि यमन की मुसल्लह तहरीक इंसारुल्लाह ने इसराइल और गजा के जारी तनाज़ुम में खुद को एक फ़ाल फरीक के तौर पर शामिल कर लिया है। पहले तो हौसी बागियों ने इसराइल की जानिब छोटे मोटे हमले करके बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर करके कार्रवाइयों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन अब इस तंजीम ने बहरा अहमर में इसराइली बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को बंद करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं और साथ ही ये ऐलान भी किया है कि इसराइल के शहर एलात की बंदरगाह जाने वाले बहरी जहाज और कश्तियों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। हौसी बागियों की जानिब से चंद बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने और दीगर पर ड्रोन हमले करने के बाद एलात बंदरगाह पर सरगर्मियां 85% तक कम हो गई हैं और बैनुल-अक़वामी और इसराइली बहरी जहाज़ों ने भी हिफाज़ती इक़दाम करते हुए तवील बहरी रास्तों का सफ़र इख्तियार करना शुरू कर दिया और कुछ मामलात में ये रास्ते अमूमी औकात से 12 दिन ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, जिससे अखराजात में होशरबा इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल के जवाब में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने खित्ते का दौरा किया और कसीर अल कौमी बहरी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया, जिसे बहरा अहमर में तैनात किया जाएगा। इत्तेहाद के क़याम की बातों और इसमें सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात को शामिल करने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन इस इत्तेहाद में सिर्फ एक ही अरब मुल्क बहरीन ने शमूलियत इख्तियार की। देखा जाए तो अमेरिका ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एतमाद में लिए बगैर हित्ते में मुदाखलत का रास्ता चुन लिया है। यह सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस मरतबा अमरीकी इत्तेहाद में हित्ते के बड़े मुमालिक ने शमूलियत इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस सूरत हाल की वजह से यमन की तहरीक इंसारुल्लाह की अहमियत भी बढ़ गई है। अमरीकी सदर ओबामा के दौर में कायम होने वाले सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद ने 2005 में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें अब तक 3,77,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाक होने वालों की अक्सरियत यमन के तबाहकुन गहराव और मुहासरे की वजह से, जबकि 15,000 अफराद बराह रास्त तनाज़े की वजह से हलाक हुए। इंसारुल्लाह वाहिद अरब तहरीक है जिसके पास तमाम रियासती असासाजात का कंट्रोल है, जबकि मुल्क की फौज इसराइल के साथ जारी तनाज़े में हिस्सा ले रही है। अमेरिका ने यमन में इंसारुल्लाह का इक़्तिदार ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा ये निकला है कि इंसारुल्लाह एक ऐसा सख्त जान जंगी ग्रुप बन गया जिसने इतनी तरक्की की कि इसकी सलाहियत 2015 में तनाज़ा शुरू होने से ज्यादा बढ़ गई। 2021 में अमरीकी सदर जो बाइडन ने यमन में जंग खत्म करने का वादा किया, लेकिन यमन और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा कराने के बजाय वादा तोड़कर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा करने की कोशिश की। अब वाशिंगटन में बैठे पॉलिसी साजों को ये फैसला बहुत महंगा पड़ रहा है। गजा की जंग में इसराइल की पुष्ट पनाही करते हुए अमरीका ने बताया है कि इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत किस कदर कार्रवाइयाँ कर सकती है और इस कार्रवाइयों की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये तासुर देकर अमरीका ने फ़लस्तीन इसराइल जंग को पूरे अरब हित्ते में फैलाने का मौका दे दिया है। इस तनाज़े की वजह से इसराइल और लिबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग का खतरा रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जबकि यमन की तंजीम इंसारुल्लाह के दरमियान अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा है कि अगर अमरीकियों की जानिब से मसले को फैलाया गया और हमाकतों का सिलसिला जारी रखा तो इंसारुल्लाह हौसी खामोशी नहीं रहेंगे। तमाम पैमानों का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के मामले में अमेरिका मगरबी एशिया के किसी भी बड़े मुल्क की हिमायत हासिल करने में नाकाम हो चुका है और हित्ते के तमाम अहम ममालिक जंग बंदी के मुतालबे के साथ रूस और चीन के साथ मिल चुके हैं। दुनिया को अमेरिका की मुनाफकत नजर आ रही है। गजा में सिर्फ 2 माह के दौरान इसराइल के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 23,000 से तजावुज कर चुकी है। गजा में लोगों को जिस कदर मसाइब का सामना है, इसकी जदीद दौर में नज़ीर नहीं मिलती। जदीद तारीख में इतने छोटे इलाके पर मन्नों और टनों के हिसाब से बारूदी मवाद का गिराया जाना भी रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अमेरिका ने कई मरतबा सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदादों को
वीटो किया। देखा जाए तो मसले का हल बहुत आसान है। इंसारुल्लाह ने कहा है गजा पर जंग खत्म होने पर इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। वाशिंगटन जंग को रोकने की सलाहियत रखता है लेकिन ऐसा करने से इनकारी है, जबकि यमन के खिलाफ इसकी धमकियां कशीदगी को बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करेंगे।